नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। चलिए हम लोग अपने एक नए टॉपिक की तरफ शुरुआत करते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक चलेगा, टेंस में चल रहे हैं। टेंस में दूसरा टॉपिक हमारा होगा सिंपल पास्ट। दूसरा टॉपिक क्या होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में फिर से वही बेसिक रूल हमारा काम करेगा। जब मेन वर्ब अब्सेंट हो, हम क्या सीख रहे हैं? मेन वर्ब क्या हो? मेन वर्ब अब्सेंट होगा और उसके तुलना में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इस बात में देखेंगे, कल पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस में पहला पार्ट है इसका, पहले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा पार्ट है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं। और सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान की बात की जाएगी तो हिंदी पहचान क्या होती? लास्ट में था, थी, थे। था, थी, थे लगा रहेगा। और रूल इसका क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ था, थी, थे के लिए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा क्या? वाज या वर। वाज या वर काम करेगा। फिर उसके बाद क्या लगेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वाज या वर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर हम अदर वर्ड को लगाएंगे। ध्यान रहे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कल बताया था हमने सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी बस शर्त ये है कि लास्ट में था, थी, थे होना चाहिए। और उसका क्या होना चाहिए कि था, थी, थे के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब नहीं रहेगा क्योंकि मेन वर्ब की अनुपस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, तुम सब एक छात्र थे। तुम सब छात्र थे। दूसरा एग्जांपल, हमारा भाई ईमानदार था। तीसरा एग्जांपल, बच्चे घर पर थे। तो बनाने का प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या लगने वाला है? पहले कंफर्म करिए कि टेंस किसका है। लास्ट में था, थी, थे, लास्ट में था, थी, थे, लास्ट में था, थी, थे है तो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस होगा, नो डाउट। तो तुम सब की स्पेलिंग क्या होगी? यू। क्लियर है? और यू के साथ प्लूरल है तो क्या लगेगा? वर। यू वर स्टूडेंट। यू वर स्टूडेंट्स। हमारा भाई क्या हो जाएगा? आवर ब्रदर वर ऑनेस्ट। और ध्यान रहे, आवर ब्रदर होगा तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। आवर ब्रदर पे वाज का करेंगे क्योंकि अगर आवर ब्रदर्स होता, हमारा भाई सिंगुलर होगा, हमारे भाई होता तो प्लूरल होता। हम लोग क्या करते? हमारे भाई होता तो हम लोग क्या करते? प्लूरल होगा, प्लूरल के लिए क्या लगाते? वर लगाते। लेकिन हमारा भाई क्या होता है? सिंगुलर है, सिंगुलर एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है? बच्चे, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन वर। चिल्ड्रन बताया था, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल, तो क्या लगेगा? वर एट होम। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा आपको? था, थी, थे लास्ट में लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा पार्ट इसमें हम देखेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वही पहचान। पहचान क्या हो जाएगी कि अगर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें क्या होगा? नहीं शब्द भी आता है, यानी था थी थे के साथ क्या आएगा? नहीं शब्द भी आएगा। था थी थे के साथ नहीं शब्द भी आएगा। इसका मतलब सेंटेंस कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नियम में क्या हो जाएगा? हमने कल क्या बताया था कि भाई जिस सेंटेंस का होगा उसके सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। क्लियर है? याद होगा आपको कल का सेशन। ये चीजें हैं, नॉट का यूज हम कर लेंगे बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे वह एक गाय नहीं थी। वहां एक गाय नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग लिखेंगे इसको देयर was not a cow। दूसरा देखेंगे, तुम घर पर नहीं थे। क्या हो जाएगा? You were not at home। किसान बाजार में नहीं थे। The farmer were not in the market। क्लियर है? तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, तो आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या? देयर वॉज नॉट अ काउ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इस प्रकार से आपका काउंट टेंस कंप्लीट होगा। पास्ट, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड हम लोग हैं, समझने प्रयत्न करिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, बहुत टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि बेहतर करने का, क्वेश्चंस पूछते रहिएगा इसमें। तीसरा पार्ट आपका होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने कल आपको बताया था। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या शब्द जो है, क्या शब्द पहले आएगा, क्या शब्द पहले आता है। तो अगर क्या शब्द पहले आता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या शब्द पहले आता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या शब्द पहले आएगा तो कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएगा। उसके रूल क्या हो जाएंगे? रूल देखना जरूरी है भाई। हमने कहा कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है तो क्या का अनुवाद हो जाएगा? किसी भी टेंस का हो, उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रहे, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, अंत क्वेश्चन मार्क से हो। ऐसे सभी सेंटेंस को कौन सा टेंस कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहेंगे। ऐसे सभी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं, क्या तुम सब
क्या तुम सब खिलाड़ी थे? क्या हो जाएगा, क्या तुम सब खिलाड़ी थे? तो तुम सब है प्लूरल, इसके लिए क्या लगेगा, वर लगेगा, वर यू प्लेयर्स। क्लियर है? एक और रूल देखेंगे, एग्जाम्पल, क्या मुकेश छत पर था? एक और देखेंगे, क्या विद्यार्थी मैदान में थे? तो क्या मुकेश छत पर था? तो मुकेश सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगेगा, वाज मुकेश ऑन द फ्लोर। आगे है, क्या विद्यार्थी मैदान में थे? विद्यार्थी प्लूरल हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर द स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड। क्लियर है? इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव है, आशा करते हैं आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत के तुरंत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम एक अगले फिर सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बी पार्ट इसका होगा क्या, WS टाइप इंट्रोगेटिव। कैसे पहचानेंगे WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? भाई बीच में क्या आएगा, बीच में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी शब्द कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। और अगर ये सभी शब्द बीच में आते हैं तो क्या कहलाएंगे, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आगे देखते हैं इसका नियम क्या होगा। हमने बताया था पिछले सेशन में कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप अदर वर्ड जो होगा उसको लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है साथियों? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जल्द से जल्द समझने का प्रयत्न करते हैं। साथियों देखिए, वह कौन था, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कौन वर्ड आ रहा है, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले कर देंगे। कौन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हु, सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट क्या है, ही के अनुसार वॉज लगा है, हु वॉज ही। अगला, तुम्हारा भाई कहाँ था? तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई कहाँ था, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, योर ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिए तुम्हारे भाई प्लूरल होता है, तुम्हारा भाई क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो योर ब्रदर, इसके पहले क्या लग जाएगा, वर की जगह वॉज योर ब्रदर। और ध्यान रखिए कहाँ शब्द आया है तो क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक खास बात क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाएंगे इसमें क्या, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, इसमें अदर वर्ड लगाएंगे, वेयर वाज योर ब्रदर। ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें वो एग्जाम्पल क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अब तुम्हारा मित्र, जैसे कहे तुम्हारा
मित्र बीमार क्यों था। ये बन जाएगा तुम्हारा मित्र का मतलब योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड सिंगुलर, इसका मतलब वाई की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी वाई, और सिंगुलर है तो क्या वाज, वाई वाज योर फ्रेंड। तुम्हारे मित्र होता तो प्लूरल हो जाए, तुम्हारा मित्र क्या है सिंगुलर हो जाएगा, तो वाई वाज योर फ्रेंड, इल भी लगाते हैं और सिक भी कहते हैं, ठीक, या इल कह सकते हैं आप, सिक दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। और सिंपल पास्ट टेंस से पहले आप टॉपिक थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। आप सबसे पहले पढ़े हैं हमसे अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद आपने पढ़ा वर्ड, वर्ड के बाद आप हमसे पढ़े हैं 10 सेंटेंस नाम का टॉपिक, 10 सेंटेंस नाम के टॉपिक के बाद ट्रांसलेशन का टॉपिक आता है, जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, और ये सिंपल पास्ट अभी अभी जस्ट पढ़े हैं। इस तरह से आपका 2 टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे इस टॉपिक में, कुछ कंक्लूजन वर्ड भी बताएंगे, कुछ होमोफोन्स वगैरह बताएंगे, कुछ वर्ड पावर भी सीखेंगे। लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जूनियर क्लास के हैं, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए आप क्या करिएगा, बेसिक से हम इसीलिए चल रहे हैं, एकदम बेसिक से इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोचिंग संस्था नहीं जा पा रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इशू के कारण आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप घर बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आपको वेस्ट करना है, और ये सारे टॉपिक आप क्रम बाय क्रम 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, चैनल आपके सामने लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बेसिक लिंक्स हैं, आप उस पर जा करके अपने वीडियोस को देख सकते हैं। देखने के बाद क्या करिए, उसकी नोट्स बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है फिर हमसे पूछिए, पूछते रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साथियों बने रहिए आप लोग तब तक, बने रहिए आप लोग तब तक। धन्यवाद सबको, चलिए।